अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मछली की जिसने सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझा के रखा हुआ है। नाम है इसका ईल। देखने में तो शायद ये बहुत साधारण लगे, पर इसकी कहानी रहस्यों से भरी पड़ी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद मुश्किल सवाल से। वो ये कि आखिर ये मछली रिप्रोड्यूस कैसे करती है, मतलब अपना वंश आगे कैसे बढ़ाती है। आपको लगेगा ये कैसा सवाल है, पर यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास सदियों तक नहीं था। ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी गुत्थियों में से एक रही है। हाँ, आपने सही सुना, सदियों तक। जरा सोचिए तो, मतलब अरस्तू के जमाने से लेकर मॉडर्न साइंस तक दुनिया के बड़े बड़े दिमाग इस एक सवाल पर आके अटक गए कि आखिर ये ईल करती क्या है। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने एक ऐसा ताला लगा दिया है जिसकी चाबी किसी के पास है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहेली इतनी मुश्किल थी क्यों? तो इसकी शुरुआत होती है ईल की बहुत ही अजीब शारीरिक बनावट से, या यूं कहिए कि उसमें कुछ चीजों की कमी से। तो दिक्कत ये थी कि जब भी साइंटिस्ट किसी ईल को देखते थे, उन्हें उसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब प्रजनन अंग, मिलते ही नहीं थे। कभी किसी ने इनको अंडे देते हुए नहीं देखा, और तो और जहां ये रहती थी, जैसे नदियों में, वहां इनके अंडे भी कभी नहीं मिले। तो ये आती कहां से थी? ऐसा लगता था जैसे ये बस कहीं से प्रकट हो जाती हैं। अब इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया कि वो कुछ अलग ट्राई करें, कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट्स करें। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हर कोशिश के बाद ये मछली और भी ज्यादा रहस्यमय होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अपने राज छिपा रही हो। तो एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने सोचा, चलो इनको लैब में रिप्रोड्यूस करवाते हैं। उन्होंने नर और मादा ईल को हार्मोन्स दिए। उम्मीद थी कि अब तो ये प्रजनन करेंगे, पर हुआ एकदम उल्टा। रिप्रोड्यूस करना तो दूर, वो एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। मतलब जवाब मिलना तो था नहीं, सवाल और भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगला कदम था इनको ट्रैक करना। सोचा गया कि चलो इनका पीछा करते हैं। वैज्ञानिकों ने नदियों में ईल्स पर टैग लगाए, वो गायब हो गईं। फिर उन पर जीपीएस ट्रैकर्स लगाए। नतीजा फिर वही, कभी बैटरी खत्म हो जाती तो कभी सिग्नल ही चला जाता। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था जैसे ये मछलियां समंदर में जाकर कहीं हवा में घुल जाती हैं। लेकिन फिर दशकों की नाकामयाबी के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से एक रास्ता खुला। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने हमें पहली बार ईल के उस अविश्वसनीय समुद्री सफर की एक झलक दिखाई। वो साल था 2014। सालों की कोशिशों के बाद फाइनली एक ट्रैकर का सिग्नल नहीं टूटा। वो सिग्नल टिका रहा, और इतिहास में पहली बार किसी ने एक ईल के पूरे सफर को ट्रैक कर लिया। ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक पल था। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। उस सिग्नल से पता चला कि ये मछली हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रही थी, हजारों किलोमीटर। पर सवाल था, जा कहां रही थी? तो आखिर में वो सिग्नल जाकर रुका एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर, सरगासो सागर। और ये जगह है बरमूडा ट्रायंगल के ठीक पास। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दुनिया भर की ईल्स सबकी सब इसी एक जगह पर आके इकट्ठा हो रही थी। पर क्यों? तो ठीक है, अब हमें मंजिल तो पता चल गई थी, सरगासो सागर। लेकिन क्या वहां पहुंचकर पहेली सुलझ गई? नहीं। असल में वैज्ञानिकों को वहां एक आखिरी सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जिसने उन्हें और भी ज्यादा उलझा दिया। तो वैज्ञानिक अपने जहाज लेकर उस जगह पहुंचे। उन्होंने समुद्र की बहुत गहराई से सैंपल्स इकट्ठे किए, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा अंडा नहीं मिला जिसकी पुष्टि हो सके कि वो ईल का ही है। सोचिए, वो मंजिल पर थे, लेकिन फिर भी हाथ में कोई पक्का सबूत नहीं था। कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। अब इन सारे सुरागों को, सारी कड़ियों को जोड़कर एक नई थ्योरी सामने आई है। नई रिसर्च ये कहती है कि ईल समुद्र की गहराइयों में अपने इसी आखिरी सफर के दौरान प्रजनन करती हैं, और शायद उसके ठीक बाद मर जाती हैं। तो अगर हम इनकी पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, हजारों किलोमीटर का सफर करके सरगासो सागर पहुंचो। स्टेप 2, गहरे समुद्र में रिप्रोड्यूस करो। और स्टेप 3, इस एक बार के रिप्रोडक्शन के बाद मर जाओ। ये एक तरह का सुसाइड मिशन है, जिसका मकसद सिर्फ अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है। तो मतलब सदियों की इस खोज के बाद हम ईल के बारे में बहुत कुछ जान तो गए, लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत है, मतलब उन्हें अपनी आंखों से रिप्रोड्यूस करते हुए देखना, वो आज भी बाकी है।
और यही चीज़ हमें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इतने सालों की खोजबीन, इतनी रहस्यमयी आदतें और एक ऐसी लाइफ साइकिल जो इस धरती की किसी और मछली से मिलती जुलती नहीं। इन सब चीज़ों को देखकर कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि कहीं ये ईल किसी और दुनिया की एलियन स्पीशीज तो नहीं। जाहिर है ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन ये सवाल ही अपने आप में बताता है कि ये मछली कितनी बड़ी और कितनी अनोखी पहेली है।